दोस्तों, सुबह में एबीपी न्यूज़ पर इस शिखर सम्मेलन हो रहा था, चल रहा था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी लाइव और सुमित अवस्थी जी दो तीन सवाल उन्होंने पूछा जो मैं लास्ट टाइम में देखा और सुना। एक तो सवाल था कि भाई राहुल गांधी के बारे में आप क्या कह रहे हैं, विपक्ष के बारे में कोरोना वायरस पर जो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी का जवाब दे रहे हैं कि अरे देखिए विपक्ष का तो काम ही यही है और बोलते रहेंगे आज कोरोना से लड़ना है। मैंने कौन कोरोना से लड़ने के लिए आपको रोक रहा है? राहुल गांधी जो बयान दिए थे मैं भी सुना था। उन्होंने सरकार को इशारा किया था कि कोविड-19 पर नज़र रखा जाए, आने वाले दिन में ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है, और आज लिया, लेकिन सरकार उस टाइम खामोश रही। और मैं एक चीज़ और दावे के साथ कह सकता हूँ इस संदर्भ में कि मोदी जी ने जो लॉकडाउन 23 तारीख को इन्होंने लॉकडाउन किया भारत को एक बेग, उसकी दो वजह। एक वजह तो ये था जो राहुल जी ने बयान दे दिया था, अगर तुरंत करते तो हो जाता है कि उनके बात पर अमल कर गए, इसलिए नहीं किए। दूसरा, मध्य प्रदेश की सरकार उलट पलट करना था, एक महाराज को चौकीदार बनाना। ये दो बातें थी मेरे हिसाब से। दूसरा, और अवस्थी जी जो आप जो सवाल किए सबसे अहम दिल्ली पुलिस पर, लेकिन आप जब ठंडा पानी पी के और एक कप गर्म चाय पीजिएगा अपने घर जाके, एक जर्नलिस्ट के हिसाब से सोचिएगा कहीं बैठ के कि आपने जो सवाल योगी जी से किया था निज़ामुद्दीन में के मार्फत और पुलिस की नज़रिया, और क्या जवाब योगी जी ने आपको दिया। ईमानदारी से ज़रा आज आप चाय पी के और सोचिएगा क्या जवाब था। क्या आप पूछ रहे हैं पुलिस के बारे में, प्रशासन के बारे में, और जवाब दे रहे हैं आपको कि जो वहाँ था उसको चाहिए था कि अपना सामने आ जाए। ये बताइए क्यों? इसलिए कि दिल्ली की पुलिस के गृह मंत्रालय के हाथ में है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इसलिए कोई आप खुल के नहीं बात कर रहे हैं उस पर। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी अदब से मानिए आज प्रधानमंत्री जी से कि कोरोना वायरस का दौर से दुनिया गुजर रहा है और हमारा मुल्क भी गुजर रहा है। आज सबसे ज़रूरी ये है कि कैसे मुल्क के हालात सुधरे और कैसे हम काबू पाएँ। और इसमें कोई शक नहीं है मुझे कहने में कि पिछले जो पार्ट 2 जो बीजेपी की सरकार जो हिंदुस्तान में बनी और आपने जो गृह मंत्रालय अमित शाह जी को बनाया है, ठीक किया, लेकिन अभी तक कोई किसी भी मौके पर ये सक्सेसफुल नहीं रहा। और आपके फुल मोहम्मद की सरकार है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आप राजनाथ सिंह को फिर ले आइए। कहाँ कोई कह रहा है दूसरा आदमी की मिली भगत सरकार है कि दूसरा का पोस्ट देना है। आप राजनाथ सिंह को ले आइए या किसी और को ट्राई कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आज ऐसे विपदा के घड़ी में हमारा मशवरा कहिए या प्रार्थना कहिए कि आज हमारे और आपके बीच में बहुत ही समझ लीजिए कि कई ऐसे नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, मान लीजिए चलिए वो विपक्ष के रहे हैं। आज हमारे आपके बीच में और पूरे हिंदुस्तान के बीच में आज एक ऐसा चेहरा हमारे आपके बीच में जिंदा है, वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो बहुत ही तजर्बाकार और उम्र के हिसाब से भी हैं और गृह मंत्री रहे हैं हिंदुस्तान का। आज उनसे अगर कोई मशवरा लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हाल में जब हमारा गृह मंत्रालय फेल है हर मौके पर, दिल्ली के दंगा से लेकर यहाँ तक सवाल के घेरे में है, तो मैं समझता हूँ कि आज उनसे मशवरा लेना चाहिए और उनके मशवरे की आज हमें ज़रूरत है। तीसरा, अवस्थी जी आपने जो पूछा था उत्तर प्रदेश में कि बताइए आप ये जो प्रवासी मजदूर हैं और अपने सैलरी के बारे में क्या कर रही। भाई आप एक बात बताइए, ये मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ स्टेट अगर आज से किए होते शुरू से, या इनके बारे में सोचे होते तो 5-5 लाख 10 लाख लोग आपके दिल्ली बम्बई में होते हैं। और दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसे विपदा के घड़ी में महाराष्ट्र सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो या कर्नाटक की सरकार हो या कोई भी राजस्थान की सरकार हो, वो सरकारें जहाँ मजदूर ज़्यादा जाके हैं और काम करते हैं उनकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है, उन पर जिम्मेवारी ज़्यादा है बनिस्बत बिहार और उत्तर प्रदेश के। इनको क्या है भाई, इनके यहाँ तो कोई है नहीं। कितना महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ, कितना गुजरात से आए हैं बताइए। हाँ, गुजरात की भी सरकार है, उसको समझिए, चाहे आज बीजेपी की सरकार हो कांग्रेस की नहीं। देखिए आज ऐसे स्टेट में ज़्यादा जिम्मेवारी है उनकी मुख्यमंत्रियों की, यहाँ तो कोई है नहीं। बिहार उत्तर प्रदेश में कहाँ कितना गुजराती देखेंगे, 2-4% बिजनेसमैन, कितना मराठी हैं जरा बताइए।
ये बात को समझना होगा और समझाना होगा। आज मजदूर दिवस है, हम कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि मजदूरों के बारे में सही फैसला हो। और दूसरा एक बात मैं बड़ी निर्मता के साथ और बड़ी बेबाकी से मैं ये कहना चाहता हूँ आज कि जितनी कमज़ोर हिंदुस्तान की सरकार है ये, उससे ज़्यादा कमज़ोर विपक्ष है। ये बहुत दुख की बात है। अगर यही हाल रहा और हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे आप लोग, तो याद रखिए 2024 नहीं 2034 तक आप कहीं सामने भी नहीं रहेंगे। आप देखें ऐसे हालात में जब कोई सवाल अगर विपक्ष करता है तो देश हित में नहीं बोलता है तो खामोश क्यों। आप पुलवामा के हमला में देखें, एक चीज़ नोट कीजिएगा, सारा हिंदुस्तान के नागरिक और मानने वाले चाहने वाले, किसको दुख नहीं था जी, किसको दुख नहीं था हमें अपने सेना के मौत पर जो मरे थे, शहादत पर। लेकिन जितना लोगों ने सवाल डिबेट पर पूछा टीवी चैनल से कि आरडीएक्स कहाँ से आया, तुरंत कन्वर्ट कर देता था चैनल वाला लोग। आज देश हित में बात कीजिए, देश हित में क्यों देश हित में बात कीजिए, समझे कभी यही, इसलिए कि कुछ दिन सिर्फ टाल दीजिए इसको, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन है, हम उसका सर्वे बताते रहेंगे, उसमें जनता उलझ जाएगी, वो ख़त्म होगा, वर्ल्ड कप है उसमें जनता उलझ जाएगी, उसके बाद सवाल फिर सवाल रह जाएगा। हालांकि सबसे अहम सवाल यही था कि आरडीएक्स कहाँ से आया। एक सज्जन को हम देख रहे थे चैनल पर, आज कह रहे से चिल्ला रहे, 12 घंटा हमसे पुलिस पूछी और ये पूछा, और एक उनका सवाल था कि हम कोई भी सवाल को उस वक्त तक पकड़ के रखते हैं जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता। अरे भाई आरडीएक्स कहाँ से आया, पकड़ के रखिए ना, इतना दिन तो हो गया, क्यों नहीं पूछते हैं, सवाल पकड़ के रखें। क्या हाल है भाई। कर्नाटक में एक सेना के जवान कोबरा कमांडो को बैठा के पुलिस वहाँ 7 घंटा रखती है, खाली पैर ले जाती है थाने में। ये हाल है हमारे मुल्क का, और आँख और नाक खुला रखना है, और अगर नहीं खुला रखें तो नुकसान सबका है, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबका नुकसान है मेरे दोस्त। इससे बचना होगा। और मैं तो आज कहता हूँ इस बात को बड़ी बेबाकी से कि सरकार के चाल को समझने से पहले अब मीडिया को पहले समझा जाए, तभी आप कुछ कर पाएंगे और कुछ कर सकते हैं। जय हिंद।